ये कहानी है गुरु और शिष्य की। गुरु और शिष्य जंगल से होते हुए अपने गांव जा रहे थे। तो अंधेरा काफी हो चुका था। तो शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि गुरुजी, काफी अंधेरा हो चुका है, तो बेहतर यही होगा कि हम आज की रात यहीं के आसपास किसी गांव में गुजारें। तो गुरुजी ने अपना सर हिलाया और वह आसपास के किसी गांव में जाकर एक छोटे से घर के पास जाकर रुके। अब जैसे ही वहां गए तो गुरु के शिष्य ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खटखटाने के बाद अंदर से एक गरीब आदमी बाहर आया। तो गुरु ने बोला कि हम अपने गांव जा रहे थे, लेकिन रात होने की वजह से हमने इसी गांव में रुकने का सोचा। तो क्या आज की रात हम आपके यहाँ रुक सकते हैं? ये सुनने के बाद उस गरीब आदमी ने गुरुजी और शिष्य को अंदर बुलाया। अब जैसे ही गुरुजी अंदर गए तो उन्होंने देखा कि उस आदमी के घर में बहुत ही ज्यादा गरीबी थी। गुरुजी ने उस आदमी से पूछा कि तुम क्या काम करते हो? उसने बोला कि मेरे पास बहुत सारी जमीनें हैं। तो गुरुजी ने बोला कि अगर तुम्हारे पास इतनी सारी जमीनें हैं तो तुम इस तरीके से क्यों रह रहे हो? गरीब आदमी ने बोला कि मेरे पास जो जमीन है वह किसी काम की नहीं है। गांव वाले कहते हैं कि वह जमीन बंजर है, वहाँ फसल नहीं उगाई जा सकती। वहाँ फसल उगाना बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है। तो गुरुजी ने बोला कि तुम्हारा गुजारा किस प्रकार से होता है फिर? उसने बोला कि मेरे पास सिर्फ एक भैंस है जिससे मेरा गुजारा होता है। यह सुनने के बाद गुरुजी सो जाते हैं और रात को जब सब सो रहे होते हैं तब गुरुजी अपने शिष्य को उठाते हैं और उस गरीब आदमी की भैंस लेकर अपने गांव चले जाते हैं। तो शिष्य अपने गुरु से पूछता है कि गुरुजी, आप कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं ना? उस गरीब आदमी की रोजी रोटी इस भैंस से ही चलती है। तो गुरुजी अपने शिष्य की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं। उस बात को तकरीबन अब 10 साल गुजर जाते हैं और जो गुरुजी का शिष्य था वह अब बहुत बड़ा गुरु बन चुका था। तो वह उस गरीब आदमी के बारे में सोचता है कि मेरे गुरुजी ने उस गरीब आदमी के साथ अच्छा नहीं किया था। मुझे एक बार चलकर देखना चाहिए कि अब वह आदमी किस परिस्थिति में है। तो वह शिष्य उस गांव की तरफ जाता है और वहां जैसे ही पहुंचता है तो देखता है कि जिस जगह पर उस गरीब आदमी की झोपड़ी थी वहां पर अब एक बहुत बड़ा ही आलीशान महल बन चुका था और उस झोपड़ी के बाहर जो बंजर जमीन थी उस पर फल और फूलों के बगीचे थे। तो तभी उतने में उधर से उस घर का मालिक आता है। शिष्य उसे देखकर पहचान लेता है और उस आदमी को बोलता है कि तुमने मुझे पहचाना? मैं अपने गुरुजी के साथ आया था और हमने तुम्हारे यहाँ एक रात का मुकाम किया था। वह आदमी उसे पहचान लेता है और बोलता है कि उस रात को आप कहाँ चले गए थे? उस रात के बाद ही मेरी भैंस भी कहीं चली गई थी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था तो मैंने अपनी जमीन पर मेहनत की। काफी मेहनत करने के बाद उसमें फसल निकल आई और आज मैं इस गांव का सबसे बड़ा और सबसे अमीर आदमी बन चुका हूँ। यह सुनने के बाद शिष्य की आंखों में अपने गुरुजी के लिए आंसू आ गए और उसे ये बात अब समझ में आई और वह रोने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे पास भी बहुत कुछ है, हमारे अंदर भी बहुत कुछ है, पर किसी न किसी चीज ने हमें रोक कर रखा है। वो आपके फैमिली वाले भी हो सकते हैं, आपकी जॉब भी हो सकती है या कुछ और भी हो सकता है। देखिए, कहीं आपके पास भी तो भैंस की जैसी कोई दूसरी चीज तो नहीं है जिसने आपको आगे बढ़ने से रोक कर रखा है। कहानी अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए मिलते हैं आपको एक बार फिर से एक और कहानी के साथ।